सभी का मंगल हो। नमस्कार। सभी बड़े बुजुर्गों से मेरा अनुरोध है जो रिटायर हो चुके हैं, कृपया करके अब आप क्या कहते हैं उल्लू की तरह पेश आइए। कहने का अर्थ ये आप बस देखते चलो। आप बच्चों को, पत्नी को बहुत समझाना, बार बार समझाना, बार बार कोई चीज़ के लिए हस्तक्षेप करना, ठीक है ना, जबकि आपके बच्चे सेट हो चुके हैं। एक माँ भी जो होती है अपने बच्चों के सेट होती है, उनकी तरफदारी हो जाती है, ठीक है ना। ज़्यादातर तो एक स्वाभाविक ये एक नेचर है, नेचुरल नेचर है ये। इसीलिए आप मत करिए, वो समय निकल गया। अब आप अपने बुढ़ापे पे दया करिए, वरना 10 साल बाद, याद रखिए 10 साल भी नहीं बल्कि 5 साल बाद, 65 साल क्रॉस करते ही, लेकिन मैक्सिमम 10 साल बाद फिर आप बिल्कुल उल्लू बना दिए जाओगे। आप आंसू में आंखें आपकी गीली रहेंगी कि बच्चे वैसे तो अच्छे हैं लेकिन सुनते नहीं, समझते नहीं, जिद्दी हैं, मूडी हैं, मैं क्या करूं, मैंने इनके लिए इतना करा। बहू भी कुछ नहीं समझती, बेटा भी नहीं समझता, बेटी भी मुंह फेर लेती है। माँ मेरी मिसेज जो खाली बच्चों की तरफ रहती है, बच्चों की वहाँ चली जाती है बच्चों के पास, या घर यहाँ भी रहती है अपने पास, तो भी ज़्यादा, क्योंकि उसको बच्चे का बल मिल जाता है बच्चों का, तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए बच्चों को समझाना टोकना बंद कर दो। भाई समझदार थे जभी तो आपने शादी करी। अगर किसी की नहीं भी शादी तो उम्र बड़ी हो गई कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम कमा रहा है, खा रहा है, सब काम कर रहा है ना, समझदार है जभी तो कर रहा है ना। तो फिर क्यों, आपकी पेंशन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपना लगे रहो। और उस पर भी याद रख लो, अगर आप बिजनेसमैन भी हैं तब भी इस चीज़ पे बहुत अच्छी तरह गौर करके चलिएगा आप, कि आपकी उम्र अगर 60 की हो जाती है और उससे ऊपर हो जाती है तो भी आपको यही व्यवहार घर में करना है। खाली बिजनेस से, क्योंकि आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो पूरी तरह सक्रिय, तो बिजनेस को छोड़ के पर्सनल लाइफ में, घर गृहस्थी के अंदर टोका टाकी, रोका रोकी, समझाना गाना कुछ नहीं करना, छोड़ दीजिए। जो चल रहा चलने दीजिए, ठीक है। कोई बहुत बड़ी आफत वाली बात है, कोई ऐसी बात हो जिससे भी घर के लिए, परिवार के लिए संकट खड़ा हो सकता है, समस्या बन, तो बात अलग है, अन्यथा नहीं करिए आप। मैं फिर कहने जा रहा हूँ, क्योंकि जब जवान निकलनी शुरू होती है ना, तो बहू बेटे सबकी, खुद की स्त्री की भी जवान पूरी निकलती। फिर इस बात पे गौर कर लीजिए। हालांकि ये बात स्त्रियों पे भी लागू है कि वो भी जब क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा समझाने का प्रयत्न करती है बहुओं को, बेटों को, सबको, उनके साथ भी यही बनता है। ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, लेकिन क्या होता है कई बार फिर भी बेटे जो होते हैं माँ की तरफ उनका झुकाव तो नेचुरल रहेगा बेटा बेटी का, तो इसीलिए फिर भी दाल कहीं ना कहीं गलती रहती है, लेकिन पुरुष की गति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो इसीलिए उल्लू की तरह टुकुर टुकुर देखते रहो, वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि क्या कहते हैं वो आपको इस स्थिति में ले आए कि फिर आप उल्लू बन के टुकुर टुकुर देखो, तो क्या फ़ायदा। तो शिक्षा उल्लू से यही लेनी चाहिए, चुप रहो, शांत रहो, बस समझाने, चाहे आपको कितना भी लगे नहीं गलत कर रहे हैं, कुछ करें, मैं इनको अपने हिसाब से रखना चाहती हूँ, उनके भले के लिए। अरे भाई आप गलत ना थे, ना हो, ना रहोगे। लेकिन बच्चे आजकल के नहीं सुनना समझना चाहते, उनका कहना एक ही है, आपका समय और था, आपकी सोच उस समय के हिसाब से ठीक थी, अब समय और है, अब हमारी सोच है। हमारे जब बच्चे बड़े होंगे तो उनकी सोच और होगी। ये सीधी सीधी बात है। तो इस फिलॉसफी को स्वीकार कर लीजिए। आप कितनी बड़ी पोस्ट पे थे, कितना ही आपने धन कमा लिया, कितना ही आप सब कुछ कर लिया, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों को। बच्चे बच्चे हैं। मंगल कामना, नमस्कार। थोड़े को ज़्यादा समझिए, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। टाइम पास करने के बहुत तरीके, नहीं तो अपने घर में शांत रहो। पोते पोतियों को भी, दोते दोतियों को भी बहुत ज़्यादा समझाना करना, उनको बार बार बुला के कुछ अपनी, आप उनको अच्छे संस्कार वाली शिक्षाएं दे सकते हो, कहानियां सुना सकते हो, उनको कुछ आत्मबल बढ़ा सकते हो, वो काम तो करिए। देश धर्म समाज की अच्छी बातें बता सकते हो। घर गृहस्थी से संबंधित कोई नहीं। मंगल कामना, नमस्कार।